और मैं चाहूंगा कि आप अपने खेल की जो जर्नी है अब तक की, उसके बारे में कुछ बताएं। जी। मैंने 2014 में हॉकी स्टार्ट किया था खेलने के लिए। यही कैंट में ही जी। माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं 7 6 क्लास में थी, तो इधर गेम होता था और कैंटोमेंट की टीम जाती थी मतलब खेलने के लिए। तो काफी सारे मेरे टीममेट्स वगैरह जाते थे खेलने के लिए, फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं नहीं खेलती थी उस टाइम। मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि खेलो, अच्छा गेम है ये वो। मैंने कहा नहीं, हॉकी अच्छा गेम नहीं है, हॉकी से चोट वगैरह लगती है, मुझे नहीं खेलना है। तो इधर अभिषेक सर थे एक स्कूल में ही हमारे। तो उन्होंने बोला कि तू जी। हॉकी खेल, तेरी स्पीड अच्छी है, तू करेगी तो तू कुछ कर सकती है। तो मैंने 1 महीना या 1.5 महीना मैंने उनके अंडर में स्कूल में ही रह के प्रैक्टिस किया। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ हॉस्टल भी होता है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। अगर मैं वहां से प्रैक्टिस करूंगी तो मैं और आगे जा सकती हूँ। फिर मैं वहां पे एक बार मेरे फादर मुझे लेके गए कि चल मैं तुझे वहां लेके चलता हूँ, क्या पता तेरा वहां पे कुछ हो जाए। फिर मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे नीलम सिद्दीकी मतलब कोच मेरी मुझे मिलती है। उन्होंने जी। मुझे काफी टाइम देखा खेलते हुए कि मुमताज कर सकती है या खेल सकती, कुछ उनको ऐसा लगा। छोटी भी थी काफी, मुझे पढ़ना लिखना भी उस टाइम बिल्कुल नहीं आता था। तो 10 रुपए का फॉर्म मिलता था हॉस्टल का। तो मैम ने मेरी जी। बोला कि बेटा तुम ये फॉर्म फिल करो। मुझे फिल भी करना नहीं आता था क्योंकि उतने समय तो मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। फिर मैम ने ही मेरा एडमिशन किया, फॉर्म वॉर्म सब भरा। फिर ट्रायल वगैरह होते हैं काफी सारे, यूपी के जितने भी बच्चे अच्छे रहते हैं उनका ट्रायल वगैरह सिलेक्शन होता है 5 6 लड़कियों का। फिर मेरा हॉस्टल हो जाता है 2014 के ही लास्ट में। जी। मेरा हॉस्टल में ही एडमिशन हो जाता है। तो मुझे उतनी समय तो कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर मेरी मैडम ने काफी मुझे ध्यान दिया कि तुम ये कर सकती हो। मारा पीटा बहुत, मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत ज्यादा। और हॉस्टल में मैं 1 साल जी। रही हूँ उनके अंडर में। फिर मेरा उधर से इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन होता है। मैंने 2015 में छत्तीसगढ़ मैंने टूर्नामेंट खेला था जाके। तो वहां पे जी। जूनियर नेशनल हुआ। तो मेरी एज बहुत छोटी थी उतनी समय। तो मेरे कोच ने, राशिद अजीज खान ने मतलब बोला कि इस लड़की को देखिए मैम, आप सिलेक्शन करिए, ये लड़की कैंप में जाने लायक है। तो उस टाइम तो मैं जी। बहुत छोटी थी। तो मेरे जो सिलेक्टर थे वहां पे, असुंता लाकड़ा मैम, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बच्ची आएगी आने वाले समय में, लेकिन अभी तो ये बहुत छोटी है। तो मेरे सर तो थोड़ा निराश हो गया, नई लड़की को जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कोई नहीं, तू मेहनत कर, तू आज नहीं तू कल जाएगी। फिर मैंने काफी जी। मेहनत वगैरह किया। फिर मैंने जूनियर नेशनल खेला भोपाल में। उससे पहले भी मैं काफी खेल चुकी थी। फिर मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन होता है। फिर 2016 से मैं अभी तक इंडिया कैंप में हूँ। जी। मैंने आपके बारे में सुना है कि पहले आप एथलेटिक्स में थी, एथलेटिक्स से फिर आपने हॉकी ज्वाइन किया। तो जी, मैं एथलेटिक्स का करियर कैसा रहा? एथलेटिक्स में आपने कितना समय बिताया? एथलेटिक्स में मेरा कोई करियर नहीं था सर। बस टाइम पास था, मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन किया। कि अगर मैं करूंगी, मुझे लालच थी यार कि ये अब मैं दौड़ूंगी तो मुझे मेडल मिलेगा। मेडल मिलेगा तो मेरा अच्छा। नाम होगा, ऐसे वैसे था। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे एथलेटिक्स ज्वाइन करनी है, ये था। जी। सो आई मीन एथलेटिक्स के बाद फिर आपने हॉकी ज्वाइन किया, और हॉकी हॉकी की जो आपने जर्नी बताई, और यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। खिताबी मुकाबला हम भले न जीत पाए, बट मैच होता है, एक मात्र गोल होता है, और शुरू में के 40 सेकंड में ही आपने गोल कर दिया। तो जो एक फैक्टर अभी आपने मेंशन किया कि आपके कोच ने कहा कि अभी भी बहुत छोटी है, तो उस छोटी बच्ची ने जब इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा गोल किया, तो इसके पीछे की जो कहानी है, जो एक हम बोलते हैं स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैलेंस, क्योंकि अभी मैं आपके कई सारे इंटरव्यूज और कार्यक्रम देख रहा था जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान अखबार का शिखर समागम एक इंटरव्यू पैनल पे आपने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस ऊपर लेवल पे जाएंगी और इस तरीके से खेलेंगी। तो उस इमोशनल चीजों को आपने कैसे टैकल किया? लाइक आपके लिए वो पहली बार ट्रिप थी बाहर जाने का, इंडिया से बाहर, समय का काफी जो चक्र होता है बदल जाता है सुबह शाम। तो वो कैसे मैनेज किया और प्रेशर कैसे हैंडल किया? सर मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इंडिया कैंप होता है
और अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मैं हॉस्टल में रहती थी, एक हॉस्टल में इंसान जाता है ना तो एक माइंड सेट होता है कि हॉस्टल में जाना है तो जॉब पक्की है। तो मैं सिर्फ मेरा यही एम था कि मैं अगर हॉस्टल जाऊंगी तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा मेरी जॉब लग जाएगी तो कुछ पैसे आएंगे। मेरी सिर्फ ये थिंक थी और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा था। जब मैं हॉस्टल में गई, मैंने खिलाड़ियों को देखा, मतलब मेरे हॉस्टल में जो दो तीन सीनियर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, जैसे श्रेया है हमारे सीनियर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। मैं उनको देख के कहती थी वो इतनी अच्छा, वो ये कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने काफी हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस किया है और अभी भी करना चाहती हूँ, और बहुत हार्ड वर्किंग रहा है। मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट